सो क्लीवेज प्लेन ऑफ सोडियम क्लोराइड। पिछले दो वीडियो में हमने क्लीवेज प्लेन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। यहाँ इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्लीवेज प्लेन्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl हैज़ अ क्यूबिक लेटस। ये हम सबको पता है कि NaCl का लेटस क्यूबिक होता है, और क्यूबिक मीन्स के सारे जो लेटस कांस्टेंट है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो ये सारे एक जैसे होते हैं, इनकी लेंथ सब सेम होती है। एंड देन जितने भी इंटरफेशियल एंगल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। NaCl हमने जैसे पहले भी बात की थी, इसमें 3 क्लीवेज प्लेन होते हैं, और ये जो 3 क्लीवेज प्लेन होते हैं ये पैरेलल होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट एंड फ्रंट बैक। सो दीज प्लेन्स आर म्यूचुअली, और ये तीनों प्लेन जो है ये म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। इन प्लेन्स की वजह से जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो जो एक लार्ज क्यूब होता है सोडियम क्लोराइड का लार्ज क्रिस्टल, वो फिर टूट जाता है इनटू स्मॉलर क्यूब्स। वो स्मॉलर क्यूब्स में ही फर्दर टूट जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज क्लीवेज प्लेन्स। So even though attractions are equal in all directions locally, cleavage planes depends on bond density across planes. Okay, so ये थोड़ा सा important point है, bond density इसके ऊपर भी। अब अट्रैक्शंस जो है, चूँकि जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो क्लीवेज प्लेन्स होते हैं इनका डिपेंड अट्रैक्शंस के ऊपर होता है, बिटवीन डिफरेंट प्लेन्स अट्रैक्शंस के ऊपर होता है। कुछ प्लेन्स में अट्रैक्शंस वीक होती है, फिर वहाँ पे क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट करता है। अब अगर बॉन्ड डेंसिटी जो है अक्रॉस प्लेन्स वो कम है, और कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो जहाँ पे बॉन्ड डेंसिटी कम होगी वहाँ पे क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, और जहाँ पे बॉन्ड डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, एक लार्ज क्यूब है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। इसमें अगर आप देखें तो एक ये है, एक ये क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट करता है यहाँ से होके ऐसे, एक हमारे पास ये क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट करता है, और एक हमारे पास ये क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट करता है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फर्स्ट करें, दिस इज टॉप, दिस लेयर इज, दिस फेस इज टॉप एंड दिस लेयर इज बॉटम। ये एक क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह इसको मैं फ्रंट लेता हूँ, इसको मैं बैक लेता हूँ, तो ये क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह ये डिफरेंट क्लीवेज प्लेन है 3। और जब हम यहाँ पे अगर फर्ज करें हम यहाँ से कोई फोर्स यहाँ से लगाएंगे, तो ये जो लार्ज क्यूब ये टूट जाएगा इनटू स्मॉलर क्यूब्स, और ये जो क्यूब्स है स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे, इनकी स्मूथ सरफेसेस होंगी। अब अगर सोडियम क्लोराइड के क्यूब को हम यहाँ से मतलब तोड़ने की कोशिश करेंगे, डायगोनली तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये कभी भी स्मॉलर क्यूब्स में नहीं टूटेगा, बल्कि ये फ्रैक्चर होगा और रफ सरफेसेस क्रिएट करेगा। Now the question is why no diagonal cleavage, मतलब सोडियम क्लोराइड में डायगोनल क्लीवेज क्यों नहीं है। डायगोनल प्लेन्स कट थ्रू मेनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हम डायगोनली कट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे बॉन्ड डेंसिटी ज़्यादा होती है, उन प्लेन्स में बॉन्ड डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेंसिटी की वजह से वहाँ पे क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। और चूंकि ज़्यादा बॉन्ड डेंसिटी है तो वहाँ पे हाई एनर्जी हमें चाहिए होगी, वहाँ पे कोई प्लेन ऑफ वीकनेस नहीं होता। इस वजह से अगर हम वहाँ से तोड़ने की
कोशिश करेंगे तो फ्रैक्चर ही क्रिएट होगा, कोई क्लीवेज प्लेन वहाँ कोई स्मूथ सरफेसेस क्रिएट नहीं होगी। एक लास्ट पॉइंट है कि क्लीवेज प्लेन्स आर नॉट सरफेसेस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्लीवेज प्लेन एंड सरफेसेस, these are two different things। ये इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते हैं, बट ये कभी भी एक सेम चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते। सो क्लीवेज प्लेन अ डिफरेंट थिंग एंड सरफेसेस आर डिफरेंट थिंग्स। सो पहले देखते हैं व्हाट इज अ क्लीवेज प्लेन। अ क्लीवेज प्लेन इज एन इमेजिनरी इंटरनल प्लेन ऑफ वीकनेस इनसाइड अ क्रिस्टल। सो ये क्रिस्टल के अंदर एक प्लेन ऑफ वीकनेस होता है। ये सरफेस, इट्स अ प्लेन ऑफ वीकनेस inside a crystal, and it exists before the crystal breaks। क्लीवेज प्लेन क्रिस्टल के ब्रेकिंग से पहले एग्जिस्ट करता है, एंड यू कैन नॉट सी अ क्लीवेज प्लेन इन एन अनब्रोकन क्रिस्टल। अगर आपके पास क्रिस्टल जो है वो अनब्रोकन स्टेट में है तो आप उसमें क्लीवेज प्लेन नहीं देख सकते। ओके, नाउ व्हाट इज सरफेस। सरफेस क्या होता है? A surface is the actual exposed face you see after the crystal breaks। सरफेस क्या है? ये वो एक्सपोज्ड फेस है जो हम यूजुअली देखते हैं जब क्रिस्टल टूटता है। ये क्रिस्टल को जब हम देखते हैं और क्रिस्टल की जो शाइनी सरफेसेस फेसेस होती हैं वही एक्चुअली में क्रिस्टल फेसेस होते हैं, सरफेसेस होती हैं। एंड इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर क्लीवेज आकर। सो जब क्लीवेज हो जाती है, क्लीवेज होने के बाद आपके पास सरफेसेस अपीयर हो जाते हैं। क्लीवेज से पहले सरफेसेस नहीं होते। हियर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट इनसाइड द क्रिस्टल, surface exists outside the crystal। Cleavage plane present before breaking and surface appears after breaking। Cleavage plane is an imaginary plane of weakness and surface it's a real and visible face। ये हम देख सकते हैं और it's a structural concept and it's a physical result। So surface is the result of cleavage plane। So cleavage plane is the cause and surface is the result। Here is an analogy of cleavage plane and surface। Imagine a book। आप एक बुक को इमेजिन करें। बुक में हमारे पास पेजेस होती है और पेजेस जो है ये आप इमेजिन करें ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे पास क्रिस्टल के अंदर क्लीवेज प्लेन होते हैं। लेकिन जब हम बुक को ओपन करते हैं तो तब हमारे पास सरफेसेस अपीयर हो जाती है। इसी तरह जब हम किसी क्रिस्टल को क्लीवेज प्लेन के थ्रू तोड़ते हैं तो तब जाके हमारे पास सरफेसेस अपीयर होती है। Okay, so this was the end of this topic cleavage plane। नेक्स्ट हम फिर कोई और टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, बट अभी तक इतना ही।